तो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आप सभी के पास गाइस मेरी वॉइस है वो प्रॉपरली क्लियर आ रही है ना। कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसके पास मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो। हाँ जी गाइस, वॉइस क्लियर है सभी के पास। पहले तो भाई वेलकम करते हैं आपका इस सेशन के अंदर, ठीक है। और देखो भैया, आप इस सेशन के अंदर आ तो चुके हो, ठीक है। बट आपने अच्छे तरीके से बैठना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप सभी लोग डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने चैट सेशन है उसको ऑफ कर दिया है, क्लियर है। आप सभी ने मीटिंग के ऊपर ध्यान देना है। गाइस, ये 1 घंटे का जो सेशन होने वाला है ना, इसके अंदर भैया मैं कहता हूं आपको बहुत सारी चीजें वो क्लियर होने वाली है, जो आपने जिंदगी के अंदर, मैं कहता हूं 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, 18 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कभी सुनी नहीं होंगी। क्लियर है गाइस। देखो, इस मीटिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं भाई। नाम मेरा गुरीद गाल है, फुल नेम गुरजिंदर सिंह मेरा नाम है भाई, ठीक है। और आज से तकरीबन 6 साल पहले इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी। गाइस, पहले ये बता दो भी आप सभी को, स्क्रीन है वो नजर आ रही है ना। कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको स्क्रीन नजर ना आ रही हो। हाँ जी गाइस, स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी, यूट्यूब वालों सभी के पास स्क्रीन नजर आ रही है। यूट्यूब जूम मीटिंग वालों सभी, ठीक है। गाइस, मैं बात करूं, हजारों लोग जूम मीटिंग के ऊपर बैठे हैं, और तकरीबन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब सेशन के ऊपर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी ने देखो अच्छे तरीके से सीरियस होके इस मीटिंग को अटेंड करना है भाई। अगर 1 घंटा आपने इस मीटिंग सेशन को दे दिया ना भैया, आने वाले टाइम के अंदर भैया आप बहुत आगे तक जा सकते हो। क्लियर है गाइज। देख सकते हो, नाम मेरा गुरी दुगाल है, ठीक है। और वॉल्व क्लब 10-23 टीम का हम पार्ट है भाई, ठीक है। और उसके बाद भाई बूट कैंप सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज फर्स्ट डे आप सभी का, तो पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं। और वो लोग भैया हैंड रेस कर दो जो सोए पड़े हैं। हाँ जी, हैंड रेस करना जो सोए पड़े हैं। काफी सारे लोगों ने कर लिया। ठीक है। भाई देखो, सो के मत यहाँ पे मीटिंग में बैठो, अच्छे तरीके से बैठो और मीटिंग को अच्छे तरीके से लगाओ, ठीक है। ता जो आपको हर एक बात समझ में आए जो मैं आपको बताऊं। क्लियर है गाइस। और लास्ट में आप सभी को एक सरप्राइज मिलेगा, बट उसके लिए आप सभी ने लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कोड भी होंगे जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है गाइस। और देखो भाई, आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हो, हाँ जी सभी लोग बैठे हो। गाइस, आप सभी का कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई ड्रीम है जिसकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हो। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि सोच के देखो, रात का टाइम है भाई, शायद काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो आज के टाइम में रील्स वगैरह देख रहे होंगे, कोई बिग बॉस देख रहा होगा, कोई पता नहीं क्या कर रहा होगा, ठीक है। और सोच के देखो, कोई मूवीज वगैरह देख रहे होंगे, बट आप सभी ने टाइम निकाला भाई, इसका मतलब क्या है भी? आपका कोई रीजन है, आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हो, ठीक है। आप सोच के देखो, पहले तो एक चीज सेलेक्ट करो, आपका कौन सा रीजन है। देख सकते हो आपके सामने है भाई, जहां तो आप सर्च इनकम रिसोर्स ढूंढ रहे हो, जहां पर आपको एक अच्छी इनकम आप अर्न कर सको अपने काम के साथ। कोई आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, पार्ट टाइम आपको इनकम अर्न करना चाहते हो, या फिर कोई आपको लॉस हो चुका है, जॉब का लॉस हो चुका है, बिजनेस खत्म हो चुका है, कुछ भी आपको लॉस हो चुका है, उसके बाद आप कोई न्यू स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो, या आपकी सर पे कोई कर्जा है भाई, ठीक है, थर्ड नंबर। या आप चाहते हो भैया मेरे ऊपर कोई बॉस ना रहे, मैं नो बॉस काम करना चाहता हूं, टेंशन फ्री काम करना चाहता हूं। या आप चाहते होंगे भैया पेरेंट्स हेल्प करना चाहता हूं, हाँ जी। या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, कैरियर मनी, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या फिर वर्क फ्रॉम होम भी, घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहता हूं। हाँ जी गाइस, मेरे को कमेंट सेशन में बताएं कौन सा रीजन है। गाइस, मेरे पास बहुत सारे रीजन आ रहे हैं, कोई फोर्थ बोल रहा है, कोई थर्ड, कोई टू, कोई वन, कोई 8, 9। क्या बात है जी, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है गाइस। मतलब क्या चाहिए आपका, यहाँ पे कोई ना कोई रीजन तो है, ठीक है। अब देखो, अब ये सारे रीजन, जितने भी रीजन है भैया, ये किसके, मतलब किसके आने से खत्म होते हैं, मतलब सारी आज के टाइम के अंदर जो सबसे बड़ी, कहते हैं ना भी, अगर घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई, मैं कहता हूं 90% उसका रीजन क्या है? पैसा। भी अगर पैसा होता ना, उसकी सोल्यूशन हो जाता, कोई टेंशन लेने की जरूरत ना होती। सही बात है कि नहीं है? वो कहते हैं ना भी, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है? हमारा खाली बटुआ भाई, हमारा खाली पर्स। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर इसको हमने सोल्यूशन कर दिया तो भैया हम जिंदगी में आगे जा सकते हैं। गाइस देखो, मनी, पैसा कमाना, हमारा मेन मकसद क्या है? पैसा, ठीक है। अब पैसे के लिए मार्केट के अंदर भैया दो काम है। फर्स्ट काम क्या है? जॉब। दूसरा क्या काम है? बिजनेस, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जॉब का मतलब क्या है भाई? नौकरी। बिजनेस का मतलब क्या है? कोई धंधा, कोई व्यापार। सही बात है कि नहीं है? मार्केट में यही दो काम है ना जहां पर हम पैसा कमा सकते हैं। अगर पैसे की बात करें, जॉब की बात करें,
क्या हाँ जी गाइस, जॉब के अंदर पैसा होता है? हाँ जी, जॉब में पैसा होता है। हाँ जी बिल्कुल राइट, होता है, बट क्या होता है, लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया। बट अगर आप सोच रहे हो भी मोटा पैसा जहां पर आप ड्रीम को पूरे कर सको, 50,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आपको क्या लगता है भी ये चीज जॉब के अंदर होती है? नहीं होती। सिर्फ एक लिमिट का पैसा होता है, ना के बरोबर होता है। वो पैसा तो होता है, वो आता है और चला जाता है। सही बात है कि नहीं? जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनको ये चीजें पता है। भाई भाई 10 तारीख को, 1 तारीख को सैलरी आई, 3 तारीख को जेब में पैसा नहीं है। सही बात है कि नहीं है? जो जॉब कर रहे हैं उनको पता है। और उसके बाद नॉर्मली बेस पे बात करें, क्या बिजनेस के अंदर पैसा होता है भाई? हाँ जी, बिजनेस में पैसा होता है। बिल्कुल राइट, पैसा होता है। बिजनेस में पैसा होता है। बट इसमें क्या चीज होती है भाई? इसमें एक चीज होती है भी, अगर लाखों रुपया कमाना है तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, अगर हजारों कमाने हैं तो लाखों रुपया लगाना पड़ेगा। विद इन्वेस्टमेंट है। सही बात है कि नहीं है? पैसा तो है, जितना आप चाहो उतना कमा सकते हो, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है टाइम फ्रीडम। क्या आपको लगता है जॉब के अंदर टाइम फ्रीडम है भाई? हाँ जी, जॉब के अंदर आपको क्या लगता है टाइम फ्रीडम है? भी आप अपनी मर्जी से भैया, भी मैं 4 दिन भाई मनाली घूम के आ रहा हूं, या मनाली घूम के आ रही हूँ, जहां 4 दिन हम अपनी रिश्तेदारी में शादी है जी वहां पे जा सकते हैं? क्या आपको लगता है? नहीं हो सकता। मुश्किल से 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है। सही बात है कि नहीं है? और मतलब है ही नहीं टाइम फ्रीडम तो। और उसके बाद आता है बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस में टाइम फ्रीडम होता है। हाँ जी गाइस, बिजनेस में टाइम फ्रीडम होता है। बिल्कुल राइट गाइस, होता है। ठीक है, यहां क्योंकि खुद का काम है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ भाई। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है? नेक्स्ट चीज भाई आप सभी को पता ही है, जैसे ठीक है आप सभी लोग काम ही कर रहे हो, तो उसके बाद आता है जी सिक्योरिटी। ठीक है। अब सिक्योरिटी की बात करें, हाँ जी जॉब के अंदर सिक्योरिटी होती है। हाँ जी गाइस, अब आपको पता है, मान लो सपोज करो मैं कोई जॉब कर रहा हूं, मैं 50,000 रुपए की सपोज करो जॉब कर रहा हूं, बाई चांस अगर मेरे को कुछ भी हो गया तो भाई जॉब खत्म है। सही बात है कि नहीं है? मतलब होती है, मतलब होती ही नहीं है, सिक्योरिटी तो होती ही नहीं है जॉब के अंदर, बिल्कुल भी। ठीक है। और उसके बाद बिजनेस की बात करें, मान लो भाई मैंने कोई कपड़े का शोरूम ओपन करा है, बिजनेस की बात करूं, ठीक है। तो भाई अगर मान लो बाई चांस मेरे को कुछ भी हो जाता है, तो वो सारा बिजनेस किसका है? मेरी फैमिली का है। तो वहीं से मेरी फैमिली या मेरे बच्चे स्टार्टअप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी होती है। वो सारा बिजनेस किसको देके जाऊंगा? फैमिली को, या मेरे बच्चों को। सिंपल सी बात ये है। और फोर्थ नंबर पे आता है जी लाइफ स्टाइल। हाँ जी गाइस, क्या जॉब के अंदर लाइफ स्टाइल देखा आपने? आप गांव से शहर को आते हैं, तो वही वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो, बड़ी तगड़े होटल, मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बड़े होटलों में जा रही हैं, बड़े अलग अलग जगह पे घूम रहे फिर रहे हैं। आपको क्या लगता है भी ये बंदा जॉब वाला होगा, बड़ी बड़ी कंट्री में घूमने फिरने जाने वाला पर्सन? नो गाइस, वहां पे जॉब के अंदर क्या होता है आपको पता, कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं है। बट बिजनेस के अंदर भैया आप सभी को पता है भाई, हम जब भी कोई चीज देखते हैं, शहर में आते हैं, आपको क्या लगता है दिमाग, दिल से, मुंह से क्या जवाब निकलता है? भाई ये बड़ा कोई बिजनेसमैन आदमी है, जिसकी वजह से, मतलब जिसकी कारण ये इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। सही बात है कि नहीं है? इतना बड़े बड़े घर हैं भैया, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। सही बात है। और घूम रहा है, फिर रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है अभी? जिंदगी में क्या करना चाहिए? हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज बेटर है? जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है? हाँ जी गाइस, बताओगे मेरे को, जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है? बिल्कुल राइट, बिजनेस बेटर है। जैसे सभी के कमेंट मेरे को आ रहे हैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। हम सभी को पता है बिजनेस बेटर है। बट भैया क्या होता है आज के टाइम के अंदर, 85%, फिर भी आप सभी को पता है भी, इतने सारे लोगों को भी बिजनेस बैठ रहा है, फिर भी 85% लोग हैं इंडिया के अंदर वो जॉब कर रहे हैं, और 15% लोग बिजनेस कर रहे हैं। यही रीजन है भैया हमारे इंडिया का पीछे रहने का। भी हमें यहाँ पर नौकर बनना सिखाया जाता है, हमें 15 साल 20 साल पढ़ाई करवाई जाती है, किसके लिए? भी आप किसी के नौकर बनो, आप किसी की नौकरी करो नीचे जाके। देखो भैया, चाहे आप इसको जैसे मर्जी लो, ये रियलिटी है। चाहे हम 20,000 कमा रहे हैं, चाहे 50,000 रुपए कमा रहे हैं, है ना किसी के नौकरी, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? आपको चाहे सरकार के अकॉर्डिंग चलना पड़े, चाहे अपने बॉस के अकॉर्डिंग चलना पड़े, हमें चलना पड़ेगा। जैसे आप सपोज करो कोई लीडर वगैरह आता है, वहां पे भैया देखते होंगे ना, भाई हाँ जी पुलिस वाले पर्सन खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं, 2 घंटे में, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, जब तक वो गाड़ियां निकल के नहीं जाती तब तक वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, आपने नॉर्मली बेस पे सभी ने देखा ही होगा। ठीक है। वहां पे उसको दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, वहीं पे चाहे धूप में खड़े हैं वहीं पे खड़ना पड़ेगा उसको, जहां पे उसको, जहां पर उसको बोल दिया ना वहां पे खड़ना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो अब एक चीज सोच के देखो, है ना किसी का नौकरी वो, मतलब नौकर बनने के लिए आज के टाइम के अंदर 20 साल पढ़ाई की जाती है। सोच के देखो
तरक्की करेगी हमारा इंडिया, क्या तरक्की करेगा भाई? पर फॉरेन के अंदर क्या चीज हो चुकी है, फॉरेन में क्या चीज है, लोग आगे क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस को प्रेफरेंस करते हैं। भैया भी आप मालिक बनो, खुद का धंधा काम करो भाई, खुद का काम करो। यहाँ पे किसी के काम, किसी के सपने पूरे करने के लिए हम सारी जिंदगी, पहले तो 20 लाख रुपए पढ़ाई, 20 साल जिंदगी पे बर्बाद करते हैं, और 15 साल 5 लाख 10 लाख पढ़ाई पे खत्म करते हैं। उसके बाद किसी के नौकर बनने के लिए, किसी को सपने पूरे करने के लिए सारी जिंदगी निकाल देते हैं। पर खुद के लिए, ये हमारी मेंटेलिटी में देखा है बहुत सारे लोगों की। अगर खुद के बिजनेस की बात करें ना, वहां पे खुद का काम करने के लिए रेडी नहीं है, खुद के लिए 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो यही रीजन है भी हम इंडिया वाले पीछे क्यों? क्योंकि भाई हमारे, हमें मेंटेलिटी, इसका रीजन क्या है भाई? हमें बिजनेस क्यों नहीं करते? हाँ जी, क्या रीजन है? क्या रीजन है जी? मेंटेलिटी। हमें शुरू से पढ़ाया ये गया है, पढ़ो लिखो गवर्नमेंट जॉब करो, पढ़ो लिखो गवर्नमेंट जॉब करो। 20 साल से हमें यही चीज है, सारी जिंदगी यही चीज पढ़ाई गई है, स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, पेरेंट्स ने, सभी ने एक चीज कही है, पढ़ो लिखो गवर्नमेंट जॉब लो, पढ़ो लिखो गवर्नमेंट जॉब करो। ठीक है, मतलब सरकारी नौकर बनोगे पढ़ लिख के। सो गाइस, आप खुद अंडरस्टैंड करके देखो। ठीक है, और उसके बाद सेकंड चीज आता है जी, अवेयरनेस। वही बात होगी भी, हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं है किसी ने चीजों के बारे में। ठीक है, तो हम कभी भी आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और उसके बाद आता है सबसे बड़ा रीजन भैया, क्या है? पैसा। भाई हाँ जी, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। सर ये तो आप बोल ही नहीं रहे, आपके दिमाग में आ रहा होगा भी सबसे बड़ा रीजन तो पैसा है। भी हमें ये चीज के बारे में सिखाया ही नहीं जा रहा। भी पैसा मतलब, सोच के तो पैसा मतलब यहाँ पे पैसा लगता है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। उसके बाद अब देखो भैया, अब आपको मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ मिलाना चाहता हूं जहां पे हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हाँ जी, यहां पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले तो नॉलेज दी जाएगी, सिखाया जाएगा बिजनेस होगा कैसे। सेकंड चीज क्या है भी, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें लाखों या करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। जब मेरे को इस बात के बारे में पता चला ना, तो भैया मैंने बोला सर रेडी हूं, बताओ आप कैसे कर सकते हैं। तो भाई ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके डिजायर है, जो भी आप सोचते हो, भैया मैंने एक अच्छा घर लेना, अच्छी गाड़ी, जो जो चीजें आपने सोची है ना भैया, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पूरी कर सकते हो। देन उसके बाद अभी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ भी, जो जॉब और वर्क, बिजनेस में फर्क क्या है भाई। जितने भी जॉब वाले लोग हैं, जब बिजनेस वाले लोग हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है भैया, अभी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। सो गाइस, कितने लोग हैं जो क्लियर करना चाहते हैं ये चीज के बारे में भी, हार्ड वर्क सर क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है? हाँ जी गाइस, हैंड रेस करेंगे। सो भैया बने रहना, बहुत तगड़े लेवल की चीज मीटिंग होने वाली है, जो आपकी जिंदगी को चेंज कर सकती है भाई। जो कहते हैं ना, जो पीछे रह गए, हाँ जी, कुछ को होते हैं कुछ टाइम में लेफ्ट, वो बंदे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है जी? सो अभी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं भी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है। एक सेकंड गाइस, सिर्फ एक सेकंड का वेट करना सभी ने। अब थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सही आ रहा है, पहले थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी मेरे को भी। ठीक है, अब मजा आएगा भाई। ठीक है, और अभी जो मैं आपको चीजें क्लियर करने वाला हूं ना भाई, मैं कहता हूं, आप सर बोलोगे ये चीजें मेरे को कभी जिंदगी में पता नहीं चली, समझी बात आपको? वो चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर भैया आपको पता चलेगा भी कैसे आप जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग हैं, वो लोग ग्रो कैसे कर रहे हैं। और हार्ड वर्क, एक बंदा मेहनत कर रहा है भाई, हमें चीज, ये चीज खाई जाती है ना, मेहनत करो, मेहनत करने वाला बंदा सबसे कामयाब होता है। अब एक चीज सोच के देखो, मेहनत करने वाला सबसे ज्यादा कौन होता है भाई? किसान। वो बेचारा धरनों में बैठा है, रो रहा है बेचारा, सड़कों पे धक्के खा रहा है भाई। सही बात है कि नहीं है? और उसके बाद सिर पे लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेके बैठा है, लाखों रुपए का कर्जा लेके बैठा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे भैया रिक्शे वाला। अब सोच के देखो, सबसे ज्यादा मेहनत वो कर रहा है कि नहीं कर रहा? रिक्शे वाला पर्सन एक। ठीक है, अब रिक्शे वाला पर्सन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट उनके घर के पास क्या है भाई? उसके पास क्या है? उसके घर के बाहर लोन लेने वाले बैठे हैं, लोन की किस्त लेने वाले बैठे हैं। सही बात है कि नहीं? किस्त लेने वाले रास्ते में बैठे हैं भाई। अब सोच के देखो, ये दो लोग हैं, और तीसरा लोग कौन है जो दिहाड़ी कर रहा है भाई? ये पर्सन भी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर इनके घर के बाहर भी आप सभी को पता ही है भी क्या है, किस्त लेने वाले बैठे हैं। तो भैया मेहनत करने से पैसा नहीं आएगा। अब आपको वो क्लियर करवाता हूं मैं कैसे।
अब देखो भैया, हम यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मली बेस पे, हम लोग सभी लोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है भाई, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं जी, बचपन में पैदा हुए और स्कूल में लग गए, ठीक है, 10-15 साल हमने पढ़ाई करी, कितने साल, 15 साल, ठीक है। 15 साल पढ़ने के बाद, 15 साल पढ़ने के बाद हमें कितने की जॉब मिली, 15 साल, और 15 साल से लेकर 20 साल पढ़ाई पे लगाए, ठीक है, और कम से कम 5-6 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया हमने क्या करा, स्टडी पे इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या करा भाई, हमने कोई वेब डिजाइनिंग करा, कोई स्किल सीखी, ठीक है, वो उस पे हमने 2 साल लगाए, ठीक है, जा 6 महीने लगा लो, चलो 6 महीने का हमने कोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथ हमने क्या करा, कोई वेब डिजाइनिंग का कोर्स लिया, ठीक है, और उस पर भी पैसा लगा, आपको पता है, वो भी लगा लो 50,000 रुपया। उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या करा, ये पर्सन जो आप बन गए, ठीक है भाई, मान लो राम है, राम ने क्या किया भाई, चलो राम तो भाई पुराना टाइम के नाम हो गया, चलो राहुल जी, मान लो राहुल है, ठीक है, राहुल ने क्या करा, सीधा जाके कंपनी में गया, भाई मैंने वेब डिजाइनिंग करी है, मैंने ये पढ़ाई करी है, वो करी है, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला भाई, चलो ठीक है जी, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, और उनका इंटरव्यू वगैरह लिया। पहली बात तो आपको पता है फ्रेशर को जल्दी जल्दी जॉब नहीं मिलती, तो लो मान लो उनको जॉब वगैरह मिल गई, इंटरव्यू वगैरह मिल गया, ठीक है। उसके बाद इनको क्या मिला, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया मिला 4 घंटे काम करने का। कितने घंटे काम करने का, 4 घंटे काम करोगे, जब 4 घंटे काम करो आपको महीने का 15,000 रुपया आएगा। तो भैया राहुल क्या हो गया, राहुल खुश हो गया, भाई अब तो मजे आएंगे, 15,000 रुपया आ रहा है महीने का, पर 4 घंटे काम करना है। पर जब उसने 2-3 महीने लगाए तो पता चला यार 15,000 तो कुछ भी नहीं है, खर्चे बहुत हैं। खर्चे बढ़ जाते हैं ना, जो बंदा कमाने लग जाता है उसके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो हौली हौली अपने ड्रीम वगैरह पूरे करना स्टार्ट करता है बेचारा, कुछ बाइक ले लिया, कुछ भी छोटा मोटा फोन ना ले लिया ना, तो उसके बाद क्या सोचा उसने, भाई मैंने तो अपनी इनकम को बढ़ाना है, क्या करना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, इसको डबल करना है। अब मान लो डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा जी, हाँ जी, क्या करना पड़ेगा, 15 की जगह 30,000 रुपये, अगर मान लो उसने सोचा भी मैंने कमाना है भाई, मैंने 30,000 रुपये कमाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 8 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने घंटे भाई, 8 घंटे काम करना पड़ेगा। अब उसने क्या सोचा, राहुल ने क्या सोचा, भाई चलो मान लो शादी वगैरह कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं भाई, अब इनकम को और बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ गया भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैंने सोचा भाई महीने का 60,000 कमाना है, कितना, 60,000, 30 की जगह डबल कमाना है, 60,000 रुपया भैया कमाना है, 60 के, ठीक है, यहाँ पे 30 के, यहाँ पे 15 के, ठीक है, लगा देते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा भैया, डबल काम करना पड़ेगा, 8 की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा, हाँ जी, 16 घंटे काम करने के लिए रेडी हो, हाँ जी गाइस, 16 घंटे काम करने के लिए। तो भैया उसके बाद जो काम हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सोचा, उसके बाद सोचा भाई यार ये तो कम है, मैं और कमाना चाहता हूं। पहले ये बता दो, 16 घंटे कितने लोग रेडी हैं काम करने के लिए, 16 घंटे, सिर्फ ओनली 8 घंटे का रेस्ट, कितने का, 8 घंटे का रेस्ट रहेगा, 24 घंटे होते हैं, 24 में 16 घंटे निकाल दो, 8 घंटे रह गए पीछे भाई। अब आपने क्या सोचा भाई, यार मैंने तो पैसा और कमाना है, मैंने तो आगे बढ़ना है, मैंने और इनकम कमानी है, मैंने और मेहनत करनी है, मैंने और हार्ड वर्क करना है। तो यहां पे उसने क्या करा, अगर उसने सोचा भी मैंने 24 घंटे काम करना है, तो भाई उसने क्या करा, 24 घंटे के उसको पेआउट बन गया 90,000 रुपया, क्योंकि अगर आपको पता ही है 8 घंटे का कितना बन रहा था उसको, 8 घंटे का 30,000 बन रहा था, और आपको पता है, और 16 डबल का हो गया, 16 और 24 का हो गया कितना, 90,000 रुपया। अब 90,000 रुपया राहुल को आ रहा है, तू भी क्या करेगा, मजे लेगा, हाँ जी, मजे लेगा पूरे भाई, इतना पैसा कमाने लग गया मैं। पर एक चीज का मेरे को जवाब दो, आप में से कोई है, कोई माइका लाल जो 24 घंटे काम कर ले, हाँ जी, 24 घंटे काम करने के लिए रेडी है कोई आप में से, 24 घंटे, जो 24 घंटे काम कर सकता है। मैं कहता हूं कोई भी नहीं कर सकता भाई, सही बात है कि नहीं है। और उसके बाद ये तो था भाई हार्ड वर्क का, भी देख सकते हो आप, आपके सामने है भी, उस पर्सन ने क्या करा, हार्ड वर्क किया, ठीक है, तो देन इतना पैसा कमा लिया भाई, ठीक है। अब वो भाई उसने सोचा यार मैं, लोग लाखों रुपए कमाते हैं, 1.5 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है यार, ठीक है। अब उसके बाद राहुल क्या गया, पहले देखा सीधा ही अपने बॉस के पास गया, जहां पे वो इंजॉय कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इंजॉय। राहुल ने उनसे पूछा, यार भी सर आप क्या करते हो, आप तो काम ही नहीं करते, फिर भी इतना पैसा कमा रहे हो, और कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अब देखो भैया, हर एक बंदा आज के टाइम के अंदर ना, कोई बंदा नहीं है जो आज के टाइम के अंदर आपको अपना राज बताएगा भी मैं कैसे कर रहा हूं। उसने क्या बोला, भैया मेहनत करो, आप भी यहां तक पहुंचोगे,
सिंपल सी बात, उसने ये बात बोली, ठीक है फिर कोई बात नहीं, आपका भी टाइम आएगा। तो भाई उसने ये बात बोली, तो वो क्या करा भाई, उसने दिमाग लगाया भाई यार ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो मैंने काम कर लिया, फिर भी 90,000 रुपया आ रहा है। फिर उसने क्या करा, वो बन गया 30 मार खान, भाई अब स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अब उसके बाद राहुल ने क्या किया, राहुल ने अपना दिमाग लगाया और सोचा यार भी अब आगे कैसे कमाया जाए पैसा। तो उसने क्या करा, उसने ना 10 लोगों को गाइड किया, कितने लोगों को, 10 पर्सनों को गाइड करा और उनको बताया, ठीक है भी, आप काम कर सकते हो। जो लोग फ्री बैठे थे, आपको पता है आज के टाइम में लोग, दुनिया फ्री बैठी है भाई, करोड़ों लोग फ्री बैठे हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को बताना स्टार्ट करा भी कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा और आपको जॉब पे लगाऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने 10 लोगों को गाइड पे लगाया, काम पे लगाया, और उसने सीधा टाई अप किसके साथ करा, कंपनी के साथ, ठीक है। तो सीधा कंपनी के साथ उसने टाई अप किया, भाई मैं आपको पर्सन दूंगा, आप काम देना उनको, उनको सैलरी भी करा दे देना, ठीक है। तो सीधा टाई अप उन्होंने किसके साथ कर लिया, कंपनी के साथ, भी आप मेरे को पैसे देना, मैं आपको काम करके दूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो उसके बाद क्या करा उन्होंने, पहले 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने क्या करा, राहुल ने उनको गाइड किया, 6 महीने पूरे इन्वेस्ट करे किसके ऊपर, अपने जो उनके साथ फ्रेंड सर्कल थे उनको सभी को समझाया, ठीक है। और अब उसके बाद कंपनी उनको पैसा दे रही थी 15,000 रुपये, कितना दे रही थी भैया, 15,000 रुपया। बट राहुल ने इसको इनको दिया कितना पैसा, 10,000 रुपये, कितना भैया, 10,000 रुपया दिया, ठीक है? क्योंकि 5,000 रुपया उसने रख लिया, अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूं, उनको बताया नहीं कुछ भी आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उनको क्या बोला भी आपको 10,000 रुपया मिलेगा, भी आप काम करो, 4 घंटे काम करो, ठीक है, भाई आपको 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भाई अब राहुल को क्या प्रॉफिट हुआ, राहुल को सीधा ही प्रॉफिट एक पर्सन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 5,000, कितना भैया, 5,000 रुपये उसको बचना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब सोच के देखो कितना हो गया टोटल, 50,000 रुपया, कितना हो गया जी, 50,000 रुपया हो गया, जो उसने क्या करा, एक महीने में कमाया। अब राहुल का क्या हुआ, दिमाग चला यार अभी 50,000 रुपए के साथ काम नहीं होगा, तो उसने दिमाग लगाया, उन्होंने 20 पर्सन को गाइड करना स्टार्ट करा, 20 पर्सन को, उनको सेम प्लान वही चीज तरीके से, और उनसे भी 5-5 हजार रुपये जमा करवाना स्टार्ट करा। तो टोटल कितना हो गया जी, 1 लाख। अब उसने दिमाग लगाया यार अगर मैं 20 लोगों को गाइड कर सकता हूं तो 30 को भी कर सकता हूं, तो 30 के साथ उसने काम करवाया, तो भाई कितना बना, 1.5 लाख रुपया, कितना बना भाई, 1.5 लाख रुपया उसको महीने का आने लग गया। अब सोच के देखो, अब मेरे को सबसे बड़ी बात बताओ, उसने काम कितने घंटे करा, आप खुद कितना काम किया, पहले घंटे चल रहे थे ना, वो खुद मेहनत कर रहा था, यहाँ पे उसने क्या काम करा, खुद कितना काम करा, जीरो, क्या करा, 0 घंटे काम करा, बट उसने पहले 6 महीने क्या करा था भाई, उनको सिखाया था भी काम कैसे करना है, सब कुछ A to Z, और सारा प्रोजेक्ट उसने खुद लगाया था। मान लो कोई भी ऑफिस वगैरह लेके, है ना, समझाइए, समझी बात आपको। तो इस तरीके से उसने क्या करा, 1.5 लाख रुपया महीने का, और इस तरीके से उसका जैसे वो अपना स्मार्ट वर्क बढ़ाता गया, इस तरीके से उसने आगे से आगे लोगों को गाइड करना स्टार्ट करा, इस तरीके से 100 पर्सन का बनाया, और इस तरीके से वो अपनी इनकम को बढ़ाता गया। मेन बात क्या चीज आती है, मेन बात आता है स्मार्ट वर्क। उसने पहले वो खुद मेहनत कर रहा था, ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या करा भैया, घंटे बढ़ा दिए, क्या कर दिया, घंटे बढ़ा दिए, खुद के घंटे बढ़ा दिए, लोगों को आगे काम देके। समझी बात आपको, ये होता है हार्डवर्क, जहां पे वो खुद मेहनत कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या करा, यहाँ पे वो 30 उमर खान बना और खुद काम करना स्टार्ट करा भाई। ऐसे लोग दुनिया के अंदर पैसा कमा रहे हैं और आगे ग्रो कर रहे हैं। समझी बात आपको, कहते हैं ना भी मेन बात क्या है, स्मार्ट वर्क। जितना टाइम आप अपने दिमाग को नहीं चलाओगे भैया, उतना टाइम आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर भैया अपने ग्रो करना है तो भैया क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। क्लियर है गाइस, समझ में आया आप सभी को भी लोग हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से कैसे पैसा कमा रहे हैं। हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ, जहां तक हैंड रेस कर सकते हैं भैया, हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपको पता चल गया भैया भी मैंने क्या करना है, मैंने वो काम करना है जिसके थ्रू स्मार्ट वर्क मैं यहां पे अर्निंग कर सकूं। और सबसे बड़ी बात क्या है भैया, आज के टाइम का इंटरनेट सोर्स, जो आज के टाइम के अंदर सभी लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं कहता हूं भैया जिसके पास, कहते हैं ना भी, हम कहते हैं बिल्कुल गरीब पर्सन है, उसके पास भी फोन है आज के टाइम के अंदर। सही बात है कि नहीं है, मान लो कुलचे वाले, जिनको बोलते हैं कुलचा वाला भाई, काम करते हैं बेचारे, कुलचे की रेडी है, चाहे चाय की टपरी है, हर एक पर्सन के पास आज स्मार्टफोन है। सही बात है, इंटरनेट वो भी है। हमें दो चीजें चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए। और अगर आप दोनों चीजों आपके पास हैं, चलाने के बारे में भैया वो भी आपको गाइड कर देंगे भी चलाना कैसे है।
सारा कुछ जूम ऐप वगैरह कैसे चलाना है और सोशल मीडिया को हैंडल कैसे करना है वो भी आपको गाइड किया जाएगा विद हमारे मेंटोरशिप सेशन के अंदर। उसकी पर्सनल गाइडेंस वगैरह वो हम करेंगे। क्लियर है गाइस? अब ऐसी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए भी, आप इंटरनेट को यूज करके पैसा कमा सको, तो कैसा रहेगा जी? बढ़िया रहेगा? हाँ जी, बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अभी मैं आपको उस अपॉर्चुनिटी के साथ मिलाना चाहता हूं भैया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमने इनके साथ टाइप वगैरह किया और देन फिर हम यहां से पैसा कमा रहे हैं। समझ भैया, इंटरनेट को यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके। क्लियर है गाइस? और इसके अंदर पैसे की बात करें भैया, मनी की बात करें, टाइम फ्रीडम की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, सारे चीजें नो लिमिट है भैया। आपके ऊपर डिपेंड है, जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो। टाइम फ्रीडम, आपको यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। थर्ड नंबर पे इनहेरिटेंस बिजनेस है भैया, 3 पीढ़ी तक चलने वाला बिजनेस है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल की बात करें भैया, मैं कहता हूं अल्टीमेट है। आपने सोशल मीडिया पे चेक ही करा होगा, इंस्टाग्राम आपने चेक ही करा होगा भी किस तरीके की जिंदगी आज के टाइम के अंदर इंजॉय वाली जिंदगी जी रहे हैं भाई। ठीक है, और एक चीज सोच के देखो, ये किसके थ्रू आया? फॉर एवर लिविंग के थ्रू। ये हमारा हेडक्वार्टर, और ये भाई हमारी कंपनी के मालिक हैं रेक्स मॉर्गन सर। ठीक है, जिन्होंने ये सिस्टम है वो प्रोवाइड करा है। ठीक है, और इसके थ्रू सोच के देखो, ये 13% की कम्युनिटी है जो आज हैंडल कर रही है। ठीक है, जो आज तक 40 साल हो चुके हैं काम करते को, 46 ईयर। 13 मई 1978 को बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और भैया आप में से कोई ऐसा पर्सन बता दो जो 46 साल का है? हाँ जी, है कोई 46 साल का? 46 ईयर। और उसके बाद भैया आप चेक कर सकते हो भी कितने देशों में हमारा काम चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद भैया जो हमारा बिजनेस है ना, जो हमारी कंपनी है, जो फॉरेन के अंदर, अमेरिका के अंदर जो टॉप के न्यूज आती है, नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 मतलब जो टॉप के अंदर 6वें नंबर पे आती है, और हेल्थ के मामले में पहले नंबर पे है। ये जो मतलब टॉप की जो कंपनीज है, बिजनेस है, जो ग्रो कर रही हैं ऑल ओवर मतलब अमेरिका के अंदर ना, उस न्यूज़पेपर में 6वें नंबर पे हमारी कंपनी का नाम आता है। पर उसमें काफी कंपनीज अलग कैटेगरी के, कोई दांत की ये बनाता है, कोई मोबाइल की, इस तरीके से अलग अलग। पर प्रोडक्ट्स के मामले में भैया पहले नंबर पे है। उसके बाद भैया ये हमारे बिजनेस के ऑफिस हैं, क्योंकि देखो भैया ऑफिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस बिजनेस के ऑफिस नहीं होते भैया, आपको पता है वो कभी भी स्कैम्स गुम होता है। बट हमारे कंपनी के ये देश हो, कितने लग्जरी 7 स्टार ऑफिस हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, स्वीडन के अंदर, मलेशिया के अंदर। इंडिया के अंदर कहां पे है? बांद्रा हिल रोड, मुंबई। बांद्रा हिल रोड की बात करें ना भैया, सलमान खान जैसे लोग रहते हैं वहां पे हमारी कंपनी का मेन ऑफिस है। तो सोच के देखो कितनी तगड़ी प्रॉपर्टीज के अंदर रह रहे हैं। और उसके अंदर टर्नओवर की बात करें, करोड़ों की टर्नओवर है। ठीक है, और कंपनी के खुद के 6500 से ज्यादा ऑफिस हैं भाई। ठीक है, और उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर हम डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद भैया बी हैव प्रोडक्ट्स के अंदर हम डील करते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर थ्रू हमारा बिजनेस होता है। और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना भैया, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं। और सारी सारी प्लांटेशन, सारे प्रोडक्ट्स की प्लांटेशन खुद होती है, कोई और सेकंड पर्सन नहीं करता। ठीक है, और बाकी सबसे बड़ी बात क्या भी, सबसे बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, टॉम हॉलैंड जैसे, वो इन प्रोडक्टों को यूज करते हैं भाई। क्लियर है जी? और उसके बाद आता है गूगल के ऊपर जाके सर्च मारना। तो देखो भैया, अगर गूगल के ऊपर जाके सर्च मारोगे ना भी, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कौन से आते हैं और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है, आप सर्च मार के देखना द वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो भैया फॉर एवर का नाम आता है, फॉर एवर लिविंग का। ठीक है, और सेकंड नंबर पे अब आता है भाई प्लान। अब मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताया भी, 46 ईयर हो चुके हैं भैया बिजनेस को चलते हुए, कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप नहीं है। और पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है। आपने गूगल के ऊपर देखा ही है, मैं आपको दिखा दूं, चाहे आप अपने खुद अपने फोन पे सर्च मार के देख लेना आफ्टर मीटिंग के बाद। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल आपने देखी है, अमेरिका का बिजनेस है भैया। अमेरिका देख लो कितने साल आगे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, 168 प्लस कंट्रियों में रन कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आपको, अगर आपको पता हो, 196 कंट्रीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, मतलब वर्ल्ड मैप के ऊपर, उसमें से 168 प्लस कंट्री में काम कर रहा है भाई। हाँ जी, इंटरेस्टेड, सोच के देखो, वो काम कर रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड का बेस्ट है। अब ये काम होगा कैसे, अब आपको बताना देता हूं। ये हमारा काम किस चीज का भाई? सलाह देने का। क्या चीज सलाह देनी है? फर्स्टली नंबर पे प्रोडक्ट्स की, और दूसरे नंबर पे बिजनेस की। अभी आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी, यार बिजनेस है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कहीं बेचना पूछना तो नहीं पड़ेगा? सही बात है कि नहीं है? शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही हो। पर भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई बेचने वाला काम नहीं है।
अगर बेचने वाला काम होता ना भैया, आपके सामने बैठ के अपना टाइम ना वेस्ट करता, सीधा प्रोडक्ट लेकर आता, भैया देखो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये वो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं भाई। अगर बेचने का ही काम होता भैया, सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज है ना, उनको एक बार बोलना था भैया आप ऐड कर दो, बिक जाएगा। आपको कहीं पे भी ऐड में ये हमारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, किसी भी ऐड के अंदर किसी भी पर्सन ने इसको ऐड नहीं करा होगा, प्रमोट नहीं करा होगा। क्यों? हम खुद प्रमोट करते हैं, समझिए बात, क्योंकि हमारा काम ही यही है प्रमोट करने का। समझिए, हमने क्या करना है यहाँ पे, प्रमोट करना है, सलाह देनी है। वो किसकी? बिजनेस की, और देन सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की। समझ में ही बात आपको? ठीक है। बाकी वही बात है, अगर आप अच्छे तरीके से मीटिंग लगाओगे, देन अगले नेक्स्ट मीटिंग से उसके अंदर आपको A to Z क्लियरिटी हो जाएगी भाई। अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस? अगर बेचने की काम होता है ना, कंपनी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाती, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों की प्रॉपर्टीज है भाई, उनके लिए करोड़ों छोड़ो अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज है भैया, उनके लिए ये प्रमोट करना तो मैं कहता हूँ बहुत छोटी मामूली सी बात है, सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी को प्रमोट करवाने के लिए, या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को प्रमोट करवाने के लिए। सही बात है कि नहीं है? तो मेन बात तो क्या है, ये सेलिंग का काम नहीं है। क्योंकि देखो एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि भैया हमने बिजनेस के बारे में सुना ही नहीं, गाइड ही नहीं करा। सही बात है कि नहीं? अब मान लो, सिंपल सी एक बात बताता हूं भाई, कोई ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें प्रोडक्ट्स नहीं होता। अब एक चीज सोच के देखो, हम आईफोन का शोरूम ओपन करते हैं, आईफोन का प्रोडक्ट्स नहीं है। हाँ जी गाइस, जैसे या नो, है कि नहीं है? अब सोच के देखो, कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें प्रोडक्ट्स होता है भाई। अगर आप मान लो गाड़ी का शोरूम ओपन करोगे, गाड़ी आपके लिए प्रोडक्ट्स है। कपड़े का शोरूम ओपन करोगे, कपड़े आपके लिए प्रोडक्ट्स है। भैया बिना प्रोडक्ट्स के काम ही नहीं चलता। मान लो अगर आपने कोई काम स्टार्ट करा है, सपोज करना है, इस चीज को ध्यान से सुनना, आपने एक ऑफिस ओपन कर लिया, और कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपने बोर्ड लगा दिया बाहर जी, भाई हाँ जी हमारा कपड़े का शोरूम है, हमारा कोई भी लगा लो, हमारा किराने का शोरूम है। आप आपने ये बोर्ड लगा दिया और कस्टमर आपके पास आ रहा है, और अगर आप क्या बोलोगे, भी मेरे पास भी खाली मैदान है जी, आप लिख के दे दो जो जो चीजें आपको चाहिए, हम लेकर आ जाएंगे 2 दिन के बाद या 2 घंटे बाद। क्या आपको लगता है कोई यकीन करेगा आपके ऊपर? हाँ जी, लगता है कोई यकीन करेगा? अंडरस्टैंड करो भाई, नॉर्मली बेस पे क्या चीज है भी। मेन बात क्या है, बिजनेस में प्रोडक्ट्स होता है। कोई भी बिजनेस लगाओ, आईफोन वो भी तो किसी का प्रोडक्ट्स ही है। सही बात है कि नहीं है? और बड़ी बड़ी गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, ये भी किसी का प्रोडक्ट्स ही है। विदाउट प्रोडक्ट्स भैया, एक चीज का ध्यान रखना, कोई बिजनेस नहीं चलता। जिसमें प्रोडक्ट्स नहीं होता, वो एक स्कीम होती है, दो का चार मिलेगा, 4 का 8 मिलेगा, 100 का 200 मिलेगा। सही बात है, ये स्कीम होती है, ये कुछ नहीं होता। और पर भैया हमारा प्रॉपरली बिजनेस है, मेहनत करोगे तब पैसा आएगा, मेहनत नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, बात खत्म। सही बात है कि नहीं है? और उसके बाद देखो, हमने यहाँ पे क्या करना है, सलाह देनी है। जैसे मैं आपको बताया, प्रमोट करना है, ठीक है। जैसे हम किसी को प्रमोट करते हैं, कोई 1,000 का पर्स बाय कर लेता है, कोई 2,000 का, कोई 3,000 का बाय कर लेता है, और कोई लोग नहीं भी लेते। यार नहीं नहीं, ये तो पागल बना रहे हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, इसका फायदा है। लोगों के दिमाग में था कि इसका फायदा होगा, तभी ये बता रहा है। और कोई लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छे, जिनको जरूरत होगी, वो 5,000 की भी कर लेगा, कोई 6,000 रुपये की कर लेगा। इस तरीके से जब हम एक महीने की बात करें ना, टोटल 60,000 रुपये की टर्नओवर है, जब हम जनरेट कर देते हैं ना, तो नॉर्मली बेस पे भैया अगर बात करें, ठीक है, तो ये होती है शेयरिंग। एक मंथ के अंदर मान लो 60,000 की शेयरिंग कर दी, ठीक है, पर इतनी भी हमें जरूरत नहीं है। बट देखो, अगर हमने स्टार्टिंग कैसे होगी भैया, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका जीमेल ID और आपका फोन नंबर, ये 4 चीजें जरूरी हैं आपकी आईडी को लॉगिन करने के लिए। आईडी लॉगिन क्यों करनी है? क्योंकि वहां पे आपका मेन चीज क्या होता है, आपका भैया गूगल के ऊपर फॉर्म फिल होगा, गूगल आईडी के ऊपर आपकी सारी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, और सबसे पहले नंबर पे भैया आपका एज चेक करी जाएगी, भी आपकी एज 18+ है कि नहीं है। क्योंकि अगर 18+ होगी तभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी, पैन कार्ड इसलिए लगेगा क्योंकि भैया जब भी कोई पेयर्स वगैरह आता है ना, वो TDS कट करके आता है, गवर्नमेंट सरकार टैक्स काटती है भाई, भाई हाँ जी, इसका कहाँ से पैसा आ रहा है, सारा कुछ नोटिस वगैरह चेक करती है, ठीक है। देन फिर टैक्स काट के हमारे को पैसा आता है, और उसके बाद फिर जाके हम यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब ये जहां से बिजनेस स्टार्ट होता है, वहां से होती है CC। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये सारा प्रोसेस CC के ऊपर ही डिपेंड है, सारा बिजनेस ही CC पे डिपेंड है भाई। अब इस बात को सभी ने ध्यान से सुनना है। CC का मतलब क्या है? कॉमन करेंसी कंपनी। अब आप सभी को पता है हमारा बिजनेस भाई कितने देशों में चल रहा है, 168+ कंट्रियों में रन कर रहा है, और कहीं पे डॉलर, कहीं पे दिनार, कहीं पे इंडिया में क्या चलता है, रुपीस। अलग अलग कंट्री, अलग अलग करेंसी है, तो कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी, जिसका नाम रख दिया CC। CC का मतलब क्या है? कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। अब ये कलेक्ट कैसे होगी? मान लो हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, किसी का नेक्टर है, कोई हनी है, कोई टूथ जेल है, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट है। जब इन सभी के पॉइंट कलेक्ट करके 1,000 पॉइंट हो गया, तो भाई हमारा हो गया 1 CC। जब 2,000 पॉइंट हो गए, तो होगी भाई 2 CC। इस तरीके से जब हमारी आईडी में 1 CC की वैल्यू कितनी है, 1,000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो जब 1 CC हो जाता है ना,
तो एक सीसी की वैल्यू कितनी है भैया? 20,000 रुपया। कितनी भैया? 20,000 रुपया। और जब 2 सीसी कर देते हैं तो हो जाती है 40,000 रुपया। मतलब क्या चीज है, अभी हमने एक बार लाइफ में सिर्फ एक बार ये टर्नओवर है वो कंप्लीट करनी है 40,000 की, ठीक है। और ये कंप्लीट कैसे होगी? अब आपके दिमाग में होगा सर ये कंप्लीट कैसे करेंगे हम? सो भैया इसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी भी सपोर्ट करने के लिए, इसकी भी गाइड करने के लिए वो हम बैठे हैं। समझी बात आपको? इसको प्रॉपरली ये कैसे होगा इसकी हेल्प करने के लिए ना, ये सारी सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हैं। समझी बात? उसके लिए आपको मीटिंग सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा भी ये टर्नओवर कैसे जनरेट होगी। उसके बाद भैया जब हम 2 सीसी, जब हम 40,000 की टर्नओवर है वो जनरेट कर देते हैं तो हमारा कितना लेवल हो जाता है? 2 सीसी। और यहां से हमारा बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मतलब हमने पूरी लाइफ में एक बारी ये टर्नओवर कंप्लीट करने, इसके बाद हमें कोई प्रोडक्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है। समझी बात आपको? इसके बाद हमें प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या यूज शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने सिर्फ ओनली क्या करना है? बिजनेस शेयर करना है। समझी बात? उसके बाद सिर्फ आपने बिजनेस को शेयर करना है। देन उसके बाद भाई देखो, हम 2 सीसी लेवल अपना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम महीने का 20 से 25 हजार रुपए भी कमा सकते हो। उसके बाद सुपरवाइजर की बात करें, यहाँ पे हम महीने का 30 से 35 हजार कमा सकते हो। उसके बाद एएम लेवल हो जाता है 75 सीसी पे, यहाँ पे आप महीने का 40 से 50 हजार रुपए कमा सकते हो। और मैनेजर्स की बात करें, जब आपका 120 सीसी हो गए भाई, मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है, यहाँ पे आप 60 हजार प्लस नो लिमिट कमाना स्टार्ट कर देते हो। क्लियर है गाइस? और इस तरीके से आपको पहले नंबर पे आपको मिलाना चाहता हूं भाई जो हमारे ग्रेट मेंटोर है, मिस्टर गुरदीप सर एंड हैप्पी सर, ठीक है। ये हमारे ग्रेट मेंटोर है भाई, जिनके थ्रू हमारा सिस्टम प्रॉपरली वे से चल रहा है। और उसके बाद तो देखो भाई, आपको थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, तो अपने बारे में है ना। देखो भाई आज से 6 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो पहले की फार्मर फैमिली से भैया मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब खेती करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई? हैंड रेज करेंगे जिनके फादर साहब खेती करते हैं। ओके गाइस, ओके, बहुत सारे लोग हैं जी, ग्रेट ग्रेट। अब सेकंड नंबर पे भैया मेरे को एक बात बताओ, कॉलेज में कितने लोग ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में? हाँ जी। ओके, काफी सारे लोग हैं जी। और जॉब करने वाले कितने हैं जी? जॉब करने वाले? ओके। और जो फ्री बैठे हैं, हाँ जी, अब वो हाथ खड़ा कर दो भाई। आप भी ना पीछे रह जाना, आप भी हाथ खड़ा कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब मैं अगर बात करूं भाई, देखो मैं पढ़ाई कर रहा था, बीसीए का स्टूडेंट रहा हूं, उसको मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, ठीक है। और देन खेती भी कर रहे थे भाई, आपको पता है किसान के बेटे हैं तो खेतों में तो भाई छोटी उम्र के अंदर ही डाल देते हैं, तकरीबन 8-9 साल की उम्र के अंदर ही, ठीक है। सॉरी, जब 8वीं क्लास के अंदर था तभी डाल दिया था भाई, ठीक है। छोटे होते खेतों में लग जाते हैं, तो सोच के देखो तकरीबन 5-6 साल भैया मैंने खेती करी है, ठीक है। और आर्मी की तैयारी भी करता रहा हूँ। आर्मी की तैयारी कितने लोगों ने करी है भाई? हाँ जी, आर्मी की तैयारी। आर्मी की तैयारी भी करता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास वो ही थी लास्ट में भैया, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। सही बात है कि नहीं? जो नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। उसके बाद भैया देखो, एक ऐसी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई जिसकी बदौलत, कहते हैं ना भी, जब बंदा कोई चीज ढूंढता है, कोई चीज सर्च करता है ना, तो बाई चांस आती है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो ना, बाई चांस बैठे हो, बाई चॉइस नहीं बैठे। आप में से मुझे लगता है किसी ने ये नहीं सोचा होगा भी मैंने बिजनेस करना है। हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, कोई ऐसा काम मिल जाए यहाँ पे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सके भाई। तो देखो भाई, बाई चांस मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली थी आज से 6 साल पहले, मैंने सोचा नहीं था मैं कभी बिजनेस भी करूंगा। मेरे को बिजनेस का भी नहीं पता था बिजनेस होता क्या भाई। जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया ना, तो भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा इस बिजनेस के थ्रू। आज मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। जब भी कोई सोचता था, सोच भी नहीं पाता भी इस लेवल पे पहुंचूंगा। मिलीनियर क्लब हूँ यहाँ पे, ठीक है, अचीव कर चुका हूँ। 100 सीसी अचीवर हूँ, ठीक है। मैनेजर मैनेजर रिटीट भी अचीव किया, जहां से कारप्लान यहाँ से अचीव करा। बहुत सारी क्वालिफिकेशन है भैया जो मैंने यहाँ से अचीव करी है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या, अकेले नहीं करा, ये मेरे सारे पर्सन है, सिस्टम के पर्सन है, जिन्होंने मेरे साथ कभी काम स्टार्ट करा था और आज अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, और आज मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। सो कभी लगता है ना कि हाँ यार, आज आप अकेले हो, मेरे साथ कौन खड़ेगा भाई? बहुत कहते हैं ना भी, हर एक पर्सन को अपने जैसे लोग मिल ही जाते हैं, काम करने वाले मिल जाते हैं। तो भाई ये देख सकते हो, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, अलग अलग स्टेटों से हमारे साथ जो पर्सन काम कर रही हैं, ठीक है। और बॉयज के साथ छोड़ो, गर्ल्स भी काम कर रही हैं भाई। गर्ल्स भी घर पे बैठ के, जेशा जी जिन्होंने घर पे बैठ के फैमिली के थ्रू का मतलब काम वगैरह करा, और आज मैनेजर लेवल पे हैं। क्लियर है गाइस? मिलीनियर क्लब, जैसे मैं आपको पहले बता के हटा हूं, मिलीनियर क्लब अचीवर, तो भैया प्राउड वाला मूवमेंट होता है। मिलीनियर क्लब वो होता है जिनकी एक साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, तो मिलीनियर क्लब का पार्ट बने। और आज ये वो पर्सन है जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट करा था। देख सकते हो, ये सभी पर्सन है जी जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस के साथ काम स्टार्ट किया और आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
सो भाई ये पावर है हमारे सिस्टम की। क्लियर है जी। इनकी एज चेक कर रखे देखो यार, ठीक है, एज कितनी है इनकी एज, ठीक है। ये रवि जी हैं और सुनील जी हैं, जिनकी ये दोनों रियल भाई हैं। और मैं खुद की बात करूं, हम दो रियल भाई हैं भाई, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये हम दोनों रियल भाई हैं भाई। सोच के देखो, काफी लोगों को दिमाग में लगता हो यार भाई ऐसा वैसा काम ना हो, भाई हम दो भाई काम कर रहे हैं भाई, भाई चारा वाला काम है। ये मेरे फ्रेंड सर्कल है, ये भी मेरे फ्रेंड है, कभी मेरे साथ पढ़ाई करते थे, और आज यहाँ पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मिलीनियर क्लब को अचीव कर रहे हैं, और अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा फैमिली टाइप, मतलब यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं भी, कोई एबीसी बिजनेस है, बहुत ही जेन्युइन लेवल का। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हमें एक तरह का पैसा नहीं आता। भी आप मैनेजर बनोगे, आपको 60,000 प्लस आएगा, 70,000 आएगा, वो तो मिनिमम अमाउंट आपको बताइए, वैसे लाख प्लस ही आता है। वहां पे एक तरह का पैसा नहीं आता भी आपको लाख ही आएगा, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पैसा भी 11 तरह का एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे मिलती है। जैसे जिनके बारे में मैं सिर्फ आपको 3 तरह के बताऊंगा। पहले कार प्लान, डोमेस्टिक ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप। अगर कार प्लान की बात करें भाई, यहाँ पे आपको नॉर्मली बेस पे लेवल 1 के अंदर, ठीक है, वरना जैसे गाड़ी, मतलब नॉर्मली बेस पे, ठीक है, और बड़ी बड़ी गाड़ी से लेना बाय कर सकते हो। और लेवल 1 के अंदर 26,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा आएगा हर महीने। वो भी कितना टाइम, 36 महीने, 39,000 रुपए, वो भी एक्स्ट्रा आएगा, 52,000 रुपया, ठीक है। ये टोटल 36 महीने के लिए आता है। और टोटल अमाउंट आप चेक कर सकते हो, 9 लाख, 14 लाख, 18 लाख की नियर अबाउट बढ़ जाती है, जो हमें कार प्लान के अंदर अचीवमेंट मिलती है, जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है कंपनी के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद भाई, आज हम इस कार मैंने कार प्लान को अचीव किया, मेरे भाई ने कार प्लान लेवल को अचीव किया, देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे साथ वो पर्सन है जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था, मेरे गांव के पर्सन है गुरदीप जी, इन्होंने भी काम स्टार्ट किया, और आज अपने दम पे स्कॉर्पियो एन गाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हैरियर गाड़ी, भाई ने वरना गाड़ी, ठीक है। और उसके बाद और गुरदीप जी ने स्कॉर्पियो एन गाड़ी, ठीक है। और उसके बाद सर जी ने थार गाड़ी यहाँ से बाय करी, ठीक है। लवी जी हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में मैनेजर बने, घर खुद का घर बनाया, ठीक है भाई। और ये सचिन जी हैं, जिन्होंने अपने दम पे अभी रिसेंटली नवंबर महीने के अंदर, 8 नवंबर के अंदर, अपने बर्थडे वाले दिन, हाँ जी, बर्थडे गिफ्ट दुनिया देती है जी, हाँ जी, लोग आपको गिफ्ट देते हैं जी। कौन सा मिलता है, गड़ी मिल गई, कपड़े मिल गए भाई। यहाँ पे फॉरएवर के मैनेजर खुद को गाड़ियां गिफ्ट करते हैं, खुद को गाड़ी गिफ्ट करी बर्थडे वाले दिन ही, वो भी कितने की, तकरीबन 24-25 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी है भैया खुद को, ठीक है। और खुद की बात करूं, यहाँ पे भी मतलब भाई बर्थडे वाले दिन खुद को, अपने आप को गाड़ी गिफ्ट करी, ठीक है। और उसके बाद भाई आप देख सकते हो, और सबसे बड़ी बात क्या, सिमिलर बात क्या है, सबका नंबर चेक करके देखो गाइस, 1023, 1023, सब गाड़ियों का नंबर कितना है, 1023 गाड़ी का नंबर है सेम। अब सोच के देखो, आपके गांव के अंदर 20 गाड़ियां ऐसी हो जिनका नंबर सेम हो, 1023 हो, वो काफिला आपके घर में जाए तो कैसा फील होगा भाई। ये वो गाड़ियां क्यों, अपने दम पे ली है, पापा के दम पे नहीं ली, इसका रीजन ये है। सही बात है कि नहीं है। और ये हरमन जी हैं, ठीक है, और जिन्होंने मतलब हमारे साथ काम स्टार्ट करा, आज ये इनके पापा पता है किसका काम करते थे, मतलब बात करें, हरमन जी के पापा जूस की रेडी का काम करते थे, और आज अपने दम पे गाड़ी भी ले चुके हैं, और खुद का घर भी बना रहे हैं अभी एट टाइम, ठीक है। और ये खास जी हैं जी, अपने दम पे वरना गाड़ी अचीव कर चुके हैं, ठीक है। बाकी ये देख सकते हो जी, क्रेटा गाड़ी, कौन से, सुनील जी, रवि जी, ठीक है। और बाकी हमारी ग्रेट मेंटोर मिस्टर दीप जी, गुरदीप सर, ठीक है, जो आज अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, और तब पे अपने खुद के दम पे गाड़ियां बाय कर रहे हैं भाई। और ये चीजें आम हो चुकी, खुद के दम पे गाड़ी लेना, घर लेना, ये भैया आम हो चुका है आज के टाइम के अंदर। बाकी भैया इंटरनेशनल लेवल पे घूम रहे हैं, ये किसकी बदौलत, आप मेरे को ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो घूमना फिरना पसंद करते हैं भाई, हाँ जी, घूमना फिरना कितने लोग पसंद करते हैं। और ये बताओ फ्री में कितने लोग पसंद करते हैं भी, फ्री में घूमना फिरना सर। तो भैया ये वो लोग हैं, ठीक है, जो हमारे साथ जो अगर हमें यहाँ पे फ्री में घूमने फिरने का मौका मिलता है, मतलब फ्री के अंदर, मतलब सारा कुछ फ्री, ठीक है, 5 स्टार होटल के अंदर रहना सहना सारा कुछ, ठीक है भाई। और उसके बाद नॉर्मली बात करें, आज अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, मनाली, कश्मीर, मतलब ये चीजें यहाँ आम हो चुकी है। पिछली रिसेंटली हम गोवा जाके आए हैं, ठीक है। अब सोच के देखो, सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये चीजें किसकी बदौलत हुई हैं, सिर्फ ओनली ऑन इस बिजनेस की बदौलत। अब ये यंगस्टर लोग हैं जो स्टडी के टाइम के ऊपर, जो इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ अपने दम पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं भैया, अपने दम पे गाड़ियां बाय कर रहे हैं, खुद का घर बना रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं तो इस एज के अंदर लोगों को ये टेंशन होती है भाई, फीस निकल जाए यार, अच्छा है, खुद डेली का खर्चा निकल जाए वो अच्छा है। तो भैया आप सोच के देखो, आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप खुद के खर्चे तो निकाल ही सकते हो, वो तो इनफ ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अपने दम पे गाड़ी लेना, मतलब सोच के देखो, उसी कॉलेज में खुद के दम पे गाड़ी लेकर जाओगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा यार, ठीक है। अब ये देख सकते हो, इंटरनेशनल पर्सन के लेवल के लोग हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं।
तो हाँ जी गाइस, क्लियर हो रहा है आप सभी को, ठीक है। ये जापान, कोई इटली, कोई अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां से हमारे थाईलैंड वगैरह जैसे अलग अलग कंट्री से हमारे साथ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं भाई। ये हमारी बिजनेस की पावर है। क्लियर है गाइस। और उसके बाद देख सकते हो भाई, नॉर्मली बेस पे गर्ल्स यहाँ पे काम कर रही हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। ये फॉरेनर्स के पर्सन है जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और अपने दम पे किस लेवल की गाड़ियां बाय कर रहे हैं। आप देख सकते हो इसकी पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस की। गर्ल्स देखो यार, हाउस वाइफ होके भी अपना इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी फैमिली को संभालते संभालते इस बिजनेस को कर रहे हैं भाई। तो आप सोच के देखो। और नॉर्मली बेस पे गर्ल्स जो कॉलेज में पढ़ रही हैं वो भी अपने दम पे भैया, मतलब इस लेवल मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं। और ये हाउ इज पॉसिबल इन इंडिया? क्या आपको लगता है ये चीज पॉसिबल है इंडिया के अंदर? हाँ जी गाइस, क्या पॉसिबल है इंडिया के अंदर ये सारी चीजें? तो भाई हैं। किसके थ्रू? मेनली बिजनेस के थ्रू। अब भाई आप सोच के देखो, जितने भी रिच पर्सन है वो क्या कर रहे हैं? रिच पीपल डू बिजनेस, नॉट अ जॉब गाइस। समझी बात आपको? जितने भी अमीर लोग हैं वो बिजनेस करते हैं, ना कि जॉब करते हैं। अब ये काम किसका है भाई? एडवाइस देने का। हमारा सिंपली काम क्या है? एडवाइस देनी है, सलाह देनी है भाई। समझी बात आपको? सिर्फ एक ही काम करना है, सलाह किसकी देनी है? जैसे वैसे हम नॉर्मली सलाह देती रहे हैं भाई, हाँ जी बीमार हो गया था बंदा इतने टाइम से, बीमार था 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, वो बंदा वहां से दवाई लेकर आया, ठीक हो गया। हम मूवी देखने गए पुष्पा, हाँ जी पुष्पा मूवी देखने गए, पुष्पा 2 झुकेगा नहीं साला। अब सोच के देखो, ऐसी मूवी देखने गए भाई, आपको पता लगा भी एक नंबर मूवी है यार, आपने वो चीजें जाके बता दी भाई। ये हमारा काम है। और क्या काम है भाई? हमारा सलाह देने का काम है, एडवाइस देने का, ठीक है गाइस। और उसके बाद आगे जो मीटिंग देने वाले हैं भाई, हमारे जो सीनियर सर हैं, कर्मजीत सर हो गए, ठीक है, जो सेकंड डे आपको होस्ट करने वाले हैं। कल का मीटिंग सेम टाइमिंग 7:30 बजे, और शाम को अगले नेक्स्ट डे गुरजीत सर, ठीक है, जो आपको गुरजीत गुरु जी जो आपको मीटिंग देने वाले हैं थर्ड डे, ठीक है। और उसके बाद आप सोच के देखो भैया, ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखाई है ना, भी सारा कुछ गाड़ी वगैरह सारा कुछ A to Z, भी मैंने यहाँ पे अचीव करा है कि नहीं चीज करा, इसका प्रूफ भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टा पे जाके चेक करके देखना भी, हाँ जी ये सारी चीजें मैंने अचीव करी हैं या फेक ही बोल रहा हूँ। ये आप इंस्टा आईडी, आपके पास वैसे लिंक भी आया होगा, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप आईडी सर्च करके देख लेना, गुरी दुगाल दस्ते ही, वहां पर आपको मिल जाएगा। और लास्ट में आता है जी कोड। हाँ जी, लास्ट में आता है कोड, जो मैं आपको पहले ही बताया था। उसका कोड कितना है जी? 1023। क्या जी? 10 23 कोड है। और उसके बाद भैया फिर ही आपको, अगर आपके पास ये कोड होगा, अगर आपने ये कोड अपने अपलाइन को सेंड करना, फिर ही भैया आपको कल वाली मीटिंग का लिंक मिलेगा। और कल भैया मतलब आपको जो आगे जो मीटिंग मिलने वाली है वो दोपहर को भी होने वाली है और नाइट टाइम भी होने वाली है। 2 लेवल की मीटिंग, 2 मीटिंग होंगी आपको, और आपने 2 ही वो अटेंड करनी है, ठीक है गाइस। और सेकंड नंबर पे, फर्स्ट आपको आपने क्या करना है? बोनस वीडियो लेनी है। बोनस वीडियो जरूर लेनी है आप सभी ने, किसी ने बोलना नहीं है। अपने अपलाइन को सेंड बोलो भी, मेरे को बोनस वीडियो दो जी, जो अभी सेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद भैया अपनी आईडी जरूर लगानी है, आईडी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपको आईडी लगाओगे, आपको 12 अक्षर की आईडी मिलेगी, जैसे आपको बताया था ना भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, फोन नंबर, ये आपने जरूर अपनी अपलाइन को सेंड करना है। जहां अगर आप खुद पढ़े मतलब अच्छा कर सकते हो तो भैया आप क्या कर सकते हो, उनको बोल सकते हो, आपको वीडियो सेंड कर देंगे, बता देंगे भी कैसे आपने खुद लगानी है। पर भैया गलत मत भर देना, बहुत नुकसान है उस चीज का, गलत मत भरना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और थर्ड नंबर पे भैया उस पर्सन का थैंक्स करो जिस पर्सन ने आपको जो लिंक सेंड कर दिया। ये वो अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट में हम सिर्फ 200 पर्सन को लेकर जाएंगे। आज हजारों पर्सन इस मीटिंग को अटेंड कर रही हैं ऑल ओवर इंडिया से। पर भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट में जो फोर्थ डे होगा ना, फोर्थ डे सिर्फ ओनली 200 पर्सन होगा जिनको हम सेलेक्ट करेंगे और आगे लेकर जाएंगे, ठीक है गाइस। बट वो उस पर्सन को लेकर जाएंगे जो पर्सन प्रॉपर्ली वैसे मीटिंग लगाएगा अच्छे तरीके से, जिसने नोट्स बनाए हैं, जिसने बोनस वीडियो अच्छे तरीके से देखी है, जिसने मीटिंग्स अच्छे तरीके से लगाई है, वीडियो कैमरा ऑन करके अच्छी लोकेशन पे बैठ के, और जिसने अपनी अपलाइन से आफ्टर मीटिंग के बाद कॉल वगैरह करी है, मतलब खुद पता लगेगा भी ये बंदा सीरियस है कि नहीं है। और अभी पहले स्क्रीन शॉट लो, अभी जल्दी जल्दी फास्ट गाइस, जितने भी पर्सन यूट्यूब पे हैं, जितने पर्सन जूम ऐप पे, अभी स्क्रीन शॉट लो और उस पर्सन को सेंड करो, जिस पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड करा, और उनको थैंक्स करो। और कोड जरूर भेजना, ठीक है, 1023 1023 कोड है, तभी आपको कल वाली मीटिंग का लिंक मिलेगा, नहीं अदरवाइज मिलेगा नहीं। क्लियर है गाइस? ठीक है। और आप लास्ट में रहता है वही, एडवाइस इज योर, डिपेंड ऑन योर डिसीजन। लास्ट में भैया आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है, भी आपका क्या डिसीजन रहा है। अगर भैया जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो आप देखो, कहते हैं कि दिन में जिंदगी चेंज नहीं होती, पर एक दिन का, एक रात का लिया हुआ डिसीजन आपकी शायद जिंदगी को चेंज कर सकता है। अगर आज आपने बैठ के सोच लिया ना भी, आपने इस बिजनेस को टाइम दे दिया, 2 साल 3 साल इस बिजनेस को टाइम दे दिया, भाई जिंदगी में बहुत आगे तक चले जाएंगे। नहीं तो सारी जिंदगी भैया किसी और के सपने पूरे करते रह जाना,
अपने सपने पूरे नहीं होंगे। समझी बात, इस बात को ध्यान से समझना भाई। जा तो किसी के सपने पूरे करने के लिए सारी जिंदगी 50 साल काम करो, या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए सिर्फ ओनली 5 साल बहुत है। 5 साल आपकी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर देंगे, सिर्फ ओनली 5 साल। क्लियर है गाइस? वहां तक वो जिंदगी दे देंगे ना जो आप सोच भी नहीं पाओगे, और उसके बाद फ्री की लाइफ है। 5 साल के बाद भैया फ्री में बैठ के घूमते फिरते, चाहे दुनिया दुनिया के जिस मर्जी कोने में जाके बैठ जाना। जब आपका सोरिंग सफायर मैनेजर हो गया ना, उसके बाद आपको वहां पे भी पैसा आएगा। क्लियर हुआ गाइस? तो अंडरस्टैंड हुआ? तो भैया स्क्रीनशॉट भेज दिया सभी ने? हाँ जी गाइस, स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो भैया अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है ना, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके देख सकते हो। वहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा भी, हाँ जी ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है? बाकी भैया उस पर्सन के साथ कनेक्ट रखो जिस पर्सन ने आपको लिंक सेंड करा है, वही आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। क्लियर है गाइस? वो आपको बताएगा भी कैसे आगे जाना है, और अभी जस्ट कॉल करनी है उनको, ठीक है? बाकी थोड़ा बहुत भैया मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। देखो, और पहला दिन है, पहले दिन ना ही कोई बंदा जज बनता है, पहले दिन ही ना ही बंदा कॉलेज में पता लगता है, ना ही पहले दिन सब कुछ होता है। तो भैया लगेंगे 4-5 दिन लगेंगे। आज डिसीजन नहीं होना, 4 दिन के बाद मतलब थैंक्स करो भी आपको सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है? और जिसको सिलेक्शन मिलेगी भैया वो जिंदगी चेंज है, उसकी पर्सन की जिंदगी चेंज है, ठीक है जी? बाकी देखा कि आपने, अगर मैं खेतों में काम करने वाला बंदा, थारे मारे वाला बंदा यार, जैसे थारे ठीक है ना, गांव से निकल के अगर भैया यहाँ पे सीनियर मैनेजर बन सकता हूँ, कार प्लान सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को, भैया सबसे बड़ी प्राउड वाली बात ये है, आज अपनी फैमिली को भैया दिवाली पे ना, दिवाली निकली है ना अभी कुछ टाइम पहले, दिवाली के ऊपर भैया अपने पापा को बुलेट बाइक गिफ्ट करी है। समझी बात? ये प्राउड वाला फील होता है जब अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाते हैं, ठीक है? बाकी कोड आप सभी को बता दिया है, कोड बताओ भाई, देन फिर ही आपको नेक्स्ट मीटिंग का लिंक मिलेगा। बाकी गाइस मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, चक दो बटे, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक।